बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन से है। आज के टॉपिक में हमारा जो है वो किस चीज़ के ऊपर आज का हमारा टॉपिक होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की के ऊपर, लेकिन वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो आर्टिफिशियली होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पिछले लेक्चर में हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ा था। अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ऊपर हम बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है बेसिकली जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, अगर उसी से कोई नया पौधा बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन चूंकि दो तरीक़ों से होता है, एक हमारे पास नेचुरली होता है और दूसरा हमारे पास आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरली वो होता है कि जो खुद ब खुद प्लांट जो है वो उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाती है। तो पिछला हमारा लेक्चर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ऊपर था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि अगर ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होती है, अगर इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस शामिल हो तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो नेचुरल है और जो आर्टिफिशियल है, इसमें फ़र्क यही है कि है तो बेसिकली सेम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, लेकिन इसमें क्या है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है। इंसान क्या करता है कि वो खुद वेजिटेटिव पार्ट लेता है एक प्लांट से और उसी को जो है वो ज़मीन के अंदर लगा देता है और उसकी ग्रोथ करा देता है। तो इस तरह की प्रोपेगेशन को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये नेचुरली नहीं होता, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है। तो बेसिकली आप लोग ये लाजमी याद रखिए कि इसमें क्या होगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस होगी। अब ये जो हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे, कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, क्लोनिंग है। ठीक है, तो कटिंग बेसिकली क्या चीज़ है या ग्राफ्टिंग, क्लोनिंग, तो उससे पहले कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि अगर हम किसी चीज़ की आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन करना चाहते हैं किसी प्लांट की, तो प्लांट में कुछ खुसूसियात होने चाहिए। जो हमारा प्लांट ऑफ जो हमारे पास इंटरेस्ट का जो प्लांट होता है, जिसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं कि हम उसकी प्रोपेगेशन करना चाहते हैं, तो उस प्लांट में जो है अगर उसका हम स्टेम लेते हैं तो उसमें लाजमी आप लोग याद रखें कि स्टेम का जो हिस्सा लेंगे तो उस हिस्से में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का होना लाजमी है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हमारे पास क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे पास रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो ग्रोथ करते हैं, जो सेल डिवीजन करते हैं और आगे वो ग्रोथ करने के काबिल होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। तो जो हम प्लांट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा, तो उससे हम स्टेम लेते हैं या उसका जो हम पीस लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं, तो उसमें मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। ठीक है, उसमें मेरिस्टेमेटिक रीजन्स होते हैं, मतलब वो जो रीजन्स होते हैं जो प्रोपेगेट करने के काबिल होते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन हो सकती है, उसको मेरिस्टेमेटिक रीजन कहा जाता है या उसको ग्रोइंग पॉइंट भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने ये लाजमी याद रखना है कि प्लांट का जौन सा हिस्सा आपने काटना है तो उसमें ग्रोइंग पॉइंट का होना लाजमी है। अगर उसमें ग्रोइंग पॉइंट नहीं है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ नहीं है, तो वो फिर क्या प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, तो उसमें ग्रोइंग पॉइंट का होना लाजमी है। और दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है। अगर आप किसी प्लांट की प्रोपेगेशन करना चाहते हैं और अगर आप किसी जगह पे उसको प्रोपेगेट कर रहे, उसकी जो है वो कलमकारी कर रहे या पेवनकारी कर रहे, जो भी कर रहे, तो उस जगह पे आप लोगों के पास सूटेबल एनवायरनमेंट का होना लाजमी है। ठीक है, क्योंकि सूटेबल एनवायरनमेंट के बगैर प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकता। ठीक है, सूटेबल एनवायरनमेंट हमारे पास क्या है, लाइट का होना ज़रूरी है, टेम्परेचर का होना ज़रूरी है, वाटर का होना ज़रूरी है या सॉइल का होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब ग्राफ्टिंग में सॉइल तो ज़रूरी नहीं है, जो कि पेरेंट सेल है उसके लिए तो ज़रूरी है, लेकिन जिसका हम कलमकारी कर रहे हैं, तो जिसका हम पेवंदकारी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो फिर सॉइल जो है वो उसी का यूज़ करेगा जो हमारे पास होस्ट प्लांट होगा। अब आप लोगों को ये बातें समझ आ जाएगी जब मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब डायग्राम के ऊपर आते हैं, तो हमारे पास जो कटिंग है, बेसिकली कटिंग है कलमकारी, हम इसको कहते हैं। कटिंग किस चीज़ को कहते हैं, कलमकारी कहते हैं। हम क्या करते हैं, एक प्लांट है हमारे पास जो कि इसमें हमारा इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं कि इसकी हम क्या करें, कलमकारी करें। तो इसका एक हिस्सा हम क्या करते हैं, इस तरह एक प्लांट से कट कर लेते हैं। ठीक है, और कौन सा हिस्सा कट कर लेते हैं, जिस हिस्से में हमें पता होता है कि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद है, ग्रोथ करने की सलाहियत उसमें मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि उसका एक हिस्सा, एक टुकड़ा काट लेते हैं और उसी टुकड़े को हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो प्लांट हम जो हिस्सा हम इसका जो
कट कर लेंगे और उसको ज़मीन के अंदर लगाएंगे। इससे ऊपर वाले हिस्से से शूट्स निकलेंगे और नीचे हमारे पास क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गए, शूट्स, और ये हमारे पास क्या आ गए, रूट्स। तो एक नया प्लांट हमारे पास बन गया। अब इस तरह की जो प्रोपेगेशन है या इस तरह जो कटिंग है, कटिंग हमारे पास काफ़ी सारे जो है वो प्लांट्स में होती है। जिस तरह के हमारे पास ग्रेप्स है या रोजेज़ है, क्रिसेंथेमम है, तो आपके बुक में ये एग्जांपल दिए गए हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, ठीक है। मतलब अगर नेचुरली किसी चीज़ में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें सीड बनेगा, सीड की फिर जर्मिनेशन होगी, जर्मिनेशन के बाद फिर हमारे पास जो है वो मतलब एक नया प्लांट बनेगा। तो इसमें काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि कटिंग करते हैं, उसके जो है वो स्टेम काटते हैं और स्टेम को क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर लगा देते हैं और उसकी ग्रोथ करवा देते हैं। तो ये थोड़ा रैपिडली हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं ग्राफ्टिंग के ऊपर। कटिंग जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है, कलमकारी है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कलमकारी। और जो ग्राफ्टिंग है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, पेवंतकारी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पेवंत लगाते हैं। अब पेवंत किस तरह लगाते हैं, प्लांट्स में जो हमारे पास एक होता है प्लांट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हम एक प्लांट की क्या करते हैं, पेवंतकारी करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये प्लांट जो है, ये इसका मतलब मैंने इसको ए का नाम दे दिया और ये हमारे पास प्लांट बी है। अब जो प्लांट बी है ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये होस्ट है, क्या है, होस्ट। और ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट वाला प्लांट है जिसकी हम पेवंतकारी करना चाहते हैं। तो हम क्या कर देते हैं कि जो प्लांट होता है हमारे पास होस्ट, तो उसको उस स्टेम का वो वाला हिस्सा काट देते हैं, ठीक है। ये देखे, इसका मैंने ये वाला हिस्सा काट दिया, ठीक है। प्लांट का मैंने क्या कर दिया, जो होस्ट सेल, जो होस्ट प्लांट है उसका मैंने एक हिस्सा काट दिया और वो वाला हिस्सा काट दिया जिसमें मुझे पता है कि यहाँ पर कौन से टिश्यूज़ मौजूद है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मौजूद है। तो वो वाले हिस्से पे मैंने कट लगा दिया, ठीक है। अब वो काट के इसको मैंने ज़ाया कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, ज़ाया कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया कि जो प्लांट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको मैंने काट दिया उसी जगह पे जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद है, ठीक है, जिस पे ग्रोथ पॉइंट मौजूद है, ग्रोइंग पॉइंट मौजूद है। तो उसको कट करने के बाद ये जो इसका ये वाला हिस्सा था ये हमारे पास ये आ गया, ये प्लांट बी का हिस्सा है और ये ए का हिस्सा है। तो ये ए का जो ये वाला हिस्सा है ये मैंने उठा के यहाँ पे लगा दिया, प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ, ये मेरे पास ए का पार्ट है। तो इन दोनों को मैं आपस में जोड़ देता हूं और जोड़ने के बाद इसके ऊपर क्या करता हूं, प्लास्टिक जो है वो चढ़ा देता हूं, ठीक है। प्लास्टिक चढ़ाने के बाद क्योंकि ये एयर टाइट हो जाएगा और इसको थोड़ी सी मजबूती मिल जाएगी, क्योंकि अब ये इनके ऊपर जो है वो फिजिकली कोई कनेक्शन है तो नहीं, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया, ठीक है। मतलब एक को मैंने एक के ऊपर इस तरह प्लेस कर दिया और प्लेस करने के बाद फिर इसको मैंने क्या कर दिया कि इसको मैंने धागे से बांध लिया और इसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक चढ़ा दिया और फिर मैंने धागे से इसको जो है ना वो सख्ती से के साथ बांध दिया, ठीक है। ये एयर टाइट हो गया। कुछ दिन के बाद इसके अंदर जो है इनका कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा, इनके जो सेल्स है वो आपस में मिलने लगेंगे। जब इनके सेल्स आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, तो एक सॉफ्ट कैलस सा बन जाएगा, एक टुकड़ा मांस टाइप बन जाएगा और ये दोनों आपस में इस तरह जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला जो प्लांट ए का जो हिस्सा था, जो हमारे पास प्लांट था इंटरेस्ट का, तो इसका ये वाला हिस्सा इसके साथ कनेक्शन बना के इसके न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेगा। ये जो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स लेता है उसको यूज़ करेगा और फर्दर ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। आप ये बात लाजमी याद रखें, जो इसके ऊपर फल लगेगा वो इस प्लांट का लगेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली ग़िज़ा के लिए तो ये वाला जो है वो पार्ट यूज़ करेगा, लेकिन इसके ऊपर जो फल लगेगा वो इस प्लांट का लगेगा। हाँ, आप लोग ये भी याद रखें कि इसके ऊपर इसका भी फल लग सकता है, लेकिन इस हिस्से से जो शूट्स निकलेंगे, अगर इसके ऊपर कोई फल लगता है तो वो प्लांट बी का होगा और अगर इसके ऊपर कोई फल लगता है तो वो प्लांट ए का होगा, ठीक है। तो ये बात आप लाजमी याद रखें। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेवनकारी कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। हमारे पास जितने भी फ्रूट वाले जो है प्लांट होते हैं उनमें हम पेवनकारी करते हैं, जिसमें एलमंड है, प्लम है, चेरीज़ वगैरह है। तो इसकी हम क्या करते हैं, बादाम वगैरह ये जो हमारे पास है इनकी हम क्या करते हैं, पेवनकारी करते हैं। लास्ट पे हमारे पास आता है क्लोनिंग। क्लोनिंग की तरफ आते हैं। क्लोनिंग क्या चीज़ है, इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि प्लांट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ उठा लेते हैं, छोटा सा टिश्यू उठा लेते हैं या उसका कोई सेल उठा लेते हैं।
किसी प्लांट का सेल या टिश्यू उठा लेते हैं पेरेंट सेल से, एक सेल से, मतलब पेरेंट जो हमारे पास प्लांट होता है, जो हमारे पास पेरेंट प्लांट होता है, उसका हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक पेरेंट प्लांट है, इसका मैंने क्या कर लिया कि एक छोटा सा टुकड़ा मैंने इसका काट लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, जिसमें ग्रोइंग कैपेबिलिटी है, जो ग्रो कर सकता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो वो काट के फिर मैंने उसको सूटेबल मीडियम में रख दिया। क्या कर दिया उसको मैंने? सूटेबल मीडियम में। सूटेबल मीडियम में रखने के बाद, सूटेबल मीडियम क्या होता है? जिसमें उसके लिए क्या है कि सॉइल मौजूद हो, लाइट मौजूद हो, टेम्परेचर, वाटर, मतलब उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, कुछ एंजाइम्स वगैरह चाहिए होंगे जो इसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जिस तरह के टिश्यू कल्चर्स वगैरह हम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि टिश्यू कल्चर किस तरह होती है, ठीक है। इसके ऊपर भी मेरा एक लेक्चर मौजूद है, वो फर्स्ट ईयर के आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर उसमें मौजूद है। चूँकि इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई तो मैं इधर जो है वो थोड़ा सा सरसरी बताऊंगा, ठीक है। तो इसका हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उसको हम क्या करते हैं कि एक सूटेबल मीडियम में डाल देते हैं। सूटेबल मीडियम में रखने के बाद इसका क्या होता है, इसमें डिवीजन शुरू हो जाती है, मतलब इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ये एक प्लांट में ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है। क्या क्या कर देता है? ये एक प्लांट में ग्रो करना शुरू कर देगा। इसके ऊपर जो है हम कुछ एंजाइम जो है वो अप्लाई करेंगे तो इसके रूट्स भी निकलेंगे, शूट्स भी निकलेंगे, काफ़ी सारे हमारे पास जो है छोटे छोटे प्लांट बन गए। अब उन छोटे छोटे प्लांट्स को हम उठा के क्या करेंगे, उनको जो है वो ज़मीन के अंदर लगाएंगे और उनकी एक पूरी की पूरी जो है वो काफ़ी सारे नंबर में आपके पास जो है वो प्लांट्स आ जाएंगे। उसकी हम जो है नंबर बढ़ा सकते हैं एक प्लांट की, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मेकिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ यूजफुल प्लांट्स। अच्छा, ये प्लांट जो है हमारे पास, अगर ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी काफ़ी सारी कॉपीज़ बनाऊँ, लेकिन वो आइडेंटिकल जो हो, वो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेल और फीमेल गीमीट मिलेंगे और उससे एक नया प्लांट बनेगा, तो उसमें कुछ खामियां भी हो सकती है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये जो प्लांट है इसी तरह का 100% इसी तरह का प्लांट बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसकी आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाने के लिए इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस्तेमाल कर देता हूँ और उसकी मैं क्या कर देता हूँ, ग्रोथ करता हूँ या उसको नंबर में बढ़ा देता हूँ, ठीक है। टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ द यील्ड, ये किस चीज़ के लिए होता है? किसी चीज़ की क्वालिटी को स्टोर करने के लिए। किसी प्लांट में कोई क्वालिटी है और वो क्वालिटी मैं देख रहा हूँ कि वो प्लांट ख़त्म हो रहा है, तो वो क्वालिटी भी ख़त्म हो जाएगी। तो उस क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि उस प्लांट के मैं हज़ारों कॉपीज़ बना देता हूँ और उसको जो है मैं उसकी मैं क्या करता हूँ, ग्रोथ करता हूँ। तो मेरे पास क्या होता है कि उसकी क्वालिटी प्रिजर्व हो जाती है, महफूज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हेल्प टू इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट। और ये बेसिकली क्या होता है, एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाने के लिए जो है ये भी यूज़ होता है, ठीक है। कुछ प्लांट होते हैं जो नेचुरली ज़्यादा जो है वो फल प्रोवाइड करते हैं, तो उस तरह के प्लांट की अगर हम नंबर बढ़ा दें थ्रू क्लोनिंग, तो ये भी हमारे पास एक तरीका है एग्रीकल्चर यील्ड को बढ़ाने के लिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ लिया कि किस तरह जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर्टिफिशियली होती है। तो ये तीनों तरीके आप लोगों ने देख लिए, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस शामिल है, ठीक है। मतलब इंसान के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ये नेचुरली नहीं हो रहा है, खुद ब खुद नहीं हो रहा है, बल्कि इंसान इसको खुद करवा रहा है। तो इस तरह की प्रोपेगेशन को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहेंगे, ठीक है। और ये भी हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, चूंकि वेजिटेटिव पार्ट से हो रही है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।